कहते हैं शौक की कोई कीमत नहीं होती। भाई जब शौक ही हो गया तो उसकी कीमत क्या लगाना? क्योंकि शौक की कोई कीमत नहीं होती। ये बात आपने बहुत सुनी होगी। लेकिन शौक ऐसा कि भाई दुनिया शौक हो जाए, हैं? आप कल से पूरे सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि हरियाणा के अंदर एक नंबर भाई बिका है। मतलब एक नंबर नहीं, 0001 नहीं, HR88B8888 ये नंबर बिका है 1,17,00,000 में। हालांकि ये बिड हुई है इतने की, ये फाइनली उनके पास गया है नहीं गया है, ये क्या वाकई में शौक है? मतलब वो वाला हमारे वाला शौक नहीं, हम तो शौक है ही भाई कि इतना क्यों बिड कर दिया भाई इस नंबर के लिए, ऐसा क्या खास है इसमें? क्या ये सच में शौक है, पागलपंती है, या एक पब्लिक स्टंट है? क्योंकि अभी तक इस नंबर की भाई जो पेमेंट है वो जमा नहीं हुई है। मेरा ये वीडियो जब तक बन रहा है, जब तक तो भाई जमा नहीं हुई है, क्योंकि जो पेमेंट है उसको जमा करने का 1 हफ्ते का समय आपको मिलता है। लेकिन एक सवाल ये भी रहता है, क्या विक्रम भाई हम बिना गाड़ी लिए नंबर ले सकते हैं? कई जगह पे आप ले सकते हैं, कई जगह पे नहीं ले सकते, और इस नंबर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इससे पहले जो नंबर गए हैं, यही वाले सेम नंबर, वो इतने महंगे क्यों नहीं बिके, और ऐसा क्या खास बात है भाई, इसका न्यूमरोलॉजी भी चेक करेंगे। और आप अपना नंबर कैसे सेलेक्ट करें, भाई मैं कौन सा नंबर लूं, और मैंने अपनी गाड़ियों के लिए या अपने लिए 17 कैसे चूज कर रखा है, ये भी आज मैं आपको बताऊं। काफी टाइम से भाई लोग पूछते हैं कि विक्रम भाई आपने कैसे 17 ये है। जैसे हमारे चैनल का नेम भी आप देख रहे होगे, ऑटोमोटिव 17 है, तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लो बेहतरीन जानकारी के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई HR88B 8888 ये नंबर है कहाँ का? 88 जो आरटीओ कोड है वो है बाडड़ा का। अब बाडड़ा आज की डेट में तो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, लेकिन जब चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट नहीं था तब तक ये आता था भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, HR16 के अंतर्गत आता था। और चरखी दादरी का आरटीओ कोड रहता है HR19। भिवानी चरखी दादरी हुआ, भिवानी हुआ, चरखी दादरी हुआ। मेरे फादर साहब की पोस्टिंग वहाँ बहुत ज़्यादा रही है, तो वहाँ का जो लगभग सारे, जैसे तोसाम हो गया, सिवानी हो गया। अब HR17 है सिवानी का। मैं HR17 का 17 मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन भाई ना तो मुझे कोई रीसेल करने वाला मिला और नई सीरीज इसकी खुलती नहीं है। क्योंकि चौटाला साहब जो उस टाइम के तत्कालीन सीएम रहे थे, उन्होंने भाई अपने यारों प्यारों में, अपने कार्यकर्ताओं में, मतलब इतने नंबर वो भाई दे दिए सीरीज के, जैसे HR04, HR17, HR02 यमुनानगर, 04 नारायणगढ़। तो काफी ऐसी सीरीजों के भाई नंबर ऑलरेडी वो बहुत हद तक देके चले गए। आज तक भी भाई जो सीरीज चल रही, क्योंकि वहां नॉर्मली इतनी गाड़ियां नहीं बिकती। जैसे गुड़गांव में तो हर दूसरे महीने भाई नई सीरीज आ जाती है, वहां तो सालों में एक मुश्किल से आती है, साल डेढ़ साल में। तो नंबर काफी सीरीज आगे तक के जो छोटे नंबर हैं, जो 1 से 99 तक के जो नंबर है वो गए हुए हैं वहां के। खैर ये बात तो हो गई। अब ये जो बिड हुई है ये करी किसने है, और आप भी कर सकते हो क्या इतने बिड हैं? तो भाई ये जो बिड है ये करी है मिस्टर सुधीर कुमार ने। अभी तक इतना ही नाम पता लगा हमारे को, सुधीर कुमार है भाई, उसने इतना 1,17,00,000 तक का भाई ये नंबर पहुंचा दिया। और बेस प्राइस क्या रहा इसका? जो वैसे बेस प्राइस है वो होता है इसका भाई 50,000 रुपये। 10,000 रुपये उन्होंने अपने ऑक्शन वगैरह के लिए अपना इसमें दिए हैं, और सारी पेमेंट भाई इसमें वाइट की जाती है। अब 10,000 तो दिए, अब बाकी के जो बच गए वो भी तो भाई देने हैं, क्या नहीं? तो वही है, जब तक ये नंबर किसी गाड़ी पे अलॉट नहीं हो जाता, क्या ये सुधीर कुमार ने किसी के लिए लिया है, उन्होंने खुद अपने लिए लिया है, या सिर्फ ये यूं सुर्खियों में आने के लिए कि भाई साहब बिड चली गई 1,17,00,000 की? क्योंकि आज तक 0001 की भी भाई साहब 50 लाख से ऊपर बिड नहीं गई है। अभी इसी साल अप्रैल में KL07DG 0007 नंबर एक बंदे ने लिया था, बिजनेसमैन है वो। उन्होंने अपनी लैम्बोर्गिनी पे लगाया था 45,99,000 रुपए में। 7 नंबर बहुत लोग लेते हैं, 0009 बहुत लोग लेते हैं, 0008 काफी लोग लेते हैं। शनि महाराज जी का नंबर है, इन्फिनिटी बनता है। 8 तो ऐसा नंबर है जिसको फब जाए तो उसके पोबारा कर देता है, और जिसको नहीं फबता भाई साहब उसके पोबारा लगा देता है, इन्फिनिटी में उसके पोबारा लगा देता है। ठीक है, तो मतलब वही चीज है कि भाई जो नंबर जिसको फब जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं फबता तो कर देता। मतलब ये सारे नंबरों के साथ ही आप कह सकते हो, लेकिन 8 नंबर के साथ थोड़ा सा भाई रहता है कि 8 नंबर, अब उसमें हम भी आते हैं क्योंकि 17 का टोटल 8 ही बनता है। तो लैम्बोर्गिनी पे 7 नंबर लगा था, वो चलो मानते हैं कि 4 करोड़ के आसपास की गाड़ी थी, उसके ऊपर 46 लाख का नंबर लगा दिया तो 4.5 करोड़ की हो गई। उसके अलावा इसी साल अगस्त में चंडीगढ़ का 0001 नंबर,
36,43,000 का बिका था। अब हरियाणा में भी भाई 000 नंबर 30, 32 तक जा रहा है। ठीक है, एक टाइम था जब हम एल्विश के लिए 0001 नंबर लेके आए थे, तो इतने बढ़िया भाव में लेके आए थे और मतलब मज़ा ही आ गया था, मतलब उस टाइम तो ना लेके नंबर को। और ये देखो उसके बाद तो भाई बहुत ज़्यादा नंबरों के रेट बढ़ गए। जो रीसेल वाले नंबर थे, जैसे अभी हरियाणा में क्या, अभी रिसेंटली अभी पीछे एक नंबर था HR26A0001 करके कोई नंबर था। उस बंदे ने कभी मेरे ख्याल से लाख रुपए का मुश्किल से खरीदा होगा, लाख का भी नहीं आया हुआ है सिफारिश से, क्योंकि पहले तो नंबर सिफारिश से मिलते थे ना भाई, उस टाइम पे तो पेड थे ही नहीं। जब गुड़गांव का ए या बी जो अल्फ़ाबेट थे, मतलब डबल अल्फ़ाबेट तक आप ये मान लो पेड कब से हुए हैं नंबर पेड हुए हैं आपके 2005 से। ठीक है, 2005 से नंबर पेड हुए थे। तो उससे पहले तो भाई अपना मंत्रियों के लेटर पे, सीएम के लेटर पे या अफसर नोन है आपका तो नंबर मिल जाते थे। ठीक है, हमने भी बहुत नंबर ऐसे लिए, लेकिन अब जो नंबर मेरे पास है वो तो पेड है भाई, लेकिन इतने महंगे में मैंने नहीं ले रखे। बाकी रेट अब बहुत हो रखा, मतलब एक ये ना एसेट सा हो गया। ठीक है, कि आज आपने कर लिया, लेकिन आज की डेट में सीधा 1,17,00,000 का एसेट, इतना कितना बढ़ जाएगा भाई वो नंबर का रेट है। अभी तो 0001 भी नहीं क्रॉस किया 50 लाख रुपए। जो 2 नंबर थे इस साल के चंडीगढ़ में, इतने का बिक गया 36-43 का, मोटा मोटा 46 लाख का आपका वो मान लो। पर 88 क्या खास बात है। एक तो देखो जब ये गाड़ी पे लिखा हुआ जाएगा HR88B8888, तो ये सारे 8 दिखेंगे। लेकिन जो HR888888 है, जो बगैर अल्फाबेट का नंबर है, वो आप देखो ना, इससे बेटर नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर अल्फाबेट ही नहीं है। जैसे मेरे पास एक नंबर है HR770028, जिसके मेरे को आज की डेट में मेरे को उसका 3.5 लाख का ऑफर आया, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने वो नंबर मात्र 25,000 रुपये में लिया था। पर वो नंबर बहुत साल पहले लिया था, आई थिंक 2011 में लिया होगा वो नंबर। तो उस टाइम सीरीज खुली थी। और HR77 क्या है, ये मेरी खुद की सब डिवीज़न है, मेरी नहीं, हमारी बेरी की, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बेरी सब डिवीज़न आती है, और बेरी सब डिवीज़न में ही हमारा गांव आता है। तो HR770028। अब 0028 किस लिए, क्योंकि जो एकलव्य मेरा बड़ा बेटा है उसका बर्थ होता है 28 मई को, तो वो नंबर मैंने उसके लिए रख रखा है 28 मई का। अब टोटल उसका 1 बनता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, पूरा नंबर कैलकुलेट करते हैं, HR का भी टोटल करेंगे, फिर उसके बाद 77 का टोटल करेंगे, 0028 का करेंगे। मेरा क्या है, मैं जो पर्सनली खुद मानता हूँ, देखो मैं न्यूमरोलॉजी में किसी के पास नहीं गया हूँ आज तक, ना मैंने पूछा है किसी से। मैंने आज तक जो भी अपने नंबर लिए, पहले मैं क्या होता था 1700 नंबर ज़्यादा लेता था, 1700। मेरी बाइक का, गाड़ियों में 1700 नंबर जैसे हम ज़्यादा रखते थे। HR12N 1700, HR12R 1700, जैसे करिश्मा थी मेरे पास, R सीरीज़ आई थी, तो मैं पापा बोला नहीं मुझे R सीरीज़ में ही चाहिए, तो SDM अंकल से बात करी, R सीरीज़ खुली, HR12R में 1700 अलॉट हुआ। तो इस तरीके से तो HR06S 1700, ठीक है, ये गाड़ी पे था नंबर, तो 1700 लेता था। तो जब कॉलेज वगैरह पास आउट हुआ, नहीं यार अब आगे 00 लगाता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने 0017 लेना स्टार्ट कर दिया। पर 28 नंबर तो भाई बस ऐसे ही आ गया, और एकलव्य के पैदा होने से पहले 28 नंबर आ गया था, और एकलव्य 28 को हुआ भाई, क्या कॉमेंट है, कमाल है। मतलब इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, कभी आपको ब्लॉग के अंदर बताऊंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये वाला, इसमें बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने बस ऐसे ही, और 17 नंबर कैसे चूज हुआ मेरा, कि 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है। ठीक है, तो मैंने अपना 17 नंबर ले लिया। इवन आप देखो विकास भाई हैं, उनकी गाड़ियों पे 0003 नंबर है। ठीक है, तो पहले उन्होंने अपनी उस पे थार पे लिया था HR98D0303 303। फिर एक दिन हम बैठे थे, और विकास भाई आपका बर्थडे आता है 3 जुलाई को, तो मैं एक काम करो, आप अब 0003 लेना स्टार्ट करो। ठीक है, और EU सीरीज का तो हम सब बैठे थे, मैं, अज्जू, एलविश, विकास भाई सब बैठे थे। तो मैं यार एक काम करो विकास भाई, EU सीरीज आ रही है, एक्सप्लोर अनसीन, मैं ये दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, और मैं HR26 आपको पसंद है, मैं इसका 0003 लो। तो विकास भाई ने अराउंड मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए का लिया था वो। उस सीरीज में एलविश को नहीं मिला था, फिर हम नेक्स्ट सीरीज में ईवी में लेके आए थे। तो भाई इस तरीके से मैंने भाई नंबर बताया उनको, मैं, और उनका अपना बिजनेस भी सही चल रहा है, काम भी सही चल रहा है, गाड़ियों पे नंबर भी सही है। तो कहने की बात भाई, मैं ये मानता हूं कि भगवान ने आपको जिस तारीख को पैदा कर दिया, उससे बढ़िया तारीख क्या होगी। ठीक है, तो वही चीज मेरे साथ है भाई, कि मैं 17 दिसंबर पैदा हुआ, मैंने अपना हर चीज में 17 डालना स्टार्ट कर दिया। अब आप ऑटोमोटिव में देखो कि मैंने यहाँ ई नहीं लगा रखा है। ठीक है, मतलब कुछ अलग रखना था। ठीक है, ऑटोमोटिव, तो आगे ए आ गया,
एलावत हो गया और वी का लास्ट विक्रम हो गया, तो ऑटोमोटिव 17। तो इस करके भाई मैंने अपने चैनल का नाम ऑटोमोटिव 17 रखा था। इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने विक्रम अलावत 17 का रखा था। 17 मेरा आपको हर जगह मिलेगा। कई यार दोस्तों कहते हैं भाई 17 का टैटू बनवा ले, पर मुझे टैटू बनवाना अच्छा नहीं लगता भाई, बस नहीं लगता अच्छा। बाकी जिसको शौक है भाई वो बनवा सकता है। तो वापिस आ जाओ 88 पे। तो 88 का पिछला जो 4 अगर हमको जोड़ते हैं तो टोटल बनता है 5, और 5 मूलांक भी अच्छा होता है, 6 भी अच्छा होता है। ऐसे तो सारे अच्छे होते हैं भाई, जिसको जो फब जाए। अगर इसको सारे को ही अगर हम टोटल कर दे तो HR का टोटल भी 8 बनता है। H 8वां लेटर हो जाता है और R 18वां अल्फ़ाबेट हो जाता है। मतलब H लेटर नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है। H जो अल्फ़ाबेट है वो 8वें नंबर पे आता है। R जो है वो 18वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो HR 88, B दूसरे पे आता है, पर कोई मूलांक से ऐसे बैठता नहीं है। हाँ, HR 8 हो गया, मतलब HR का टोटल 8 हो गया। फिर इनका 6 को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 8 जा 48, टोटल करें तो 3 बनता है। ठीक है, फिर बी में जोड़ दें तो 5 बनता है। तो समझ में नहीं आई। मेरे को जो इंट्यूशन आ रही है वो ये है कि भाई कि जब तक इसकी पेमेंट नहीं हो जाती, जब तक तो भाई ये मेरे को पब्लिकली स्टंट ही लग रहा है। ठीक है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, शौकिया लोग बहुत है। ठीक है, वो लोगों के पास बहुत पैसा है, कह रहे हैं कि भाई पैसा नहीं है देश में। ये देखो भाई साहब, यहाँ 88 के लिए बिड लगाई जा रही है 1 करोड़ से ऊपर की। भाई 0001 के लिए नहीं गई यार बिड, इसके लिए ऐसे कैसे चली गई? और बेस प्राइस 50,000 है इसका। मैक्सिमम ये नंबर में लाख 1.5 लाख तक का मान लो, इतने का बिक जाता है। ज्यादा 5 तक का मान लो यार, क्योंकि भाई ये सीरीज दोबारा नहीं आएगी। जैसे मैंने HR07Z है, 0017, जो मैं अब अपनी नई गाड़ी आएगी उसके ऊपर चढ़वाऊंगा, तो आप उसको देखो, वो Z सीरीज खत्म होने वाली थी, उसके बाद डबल अल्फाबेट आना था। तो मैंने भाई उस नंबर के लिए स्पेशल गाड़ी खरीदी, क्योंकि हरियाणा में उस टाइम ना ये पॉलिसी नहीं थी कि आप नए स्कूटर पे या पुराने स्कूटर पे या पुरानी गाड़ी पे नंबर चढ़वा सको। उस टाइम ये था कि आप नंबर ले लो, और नंबर भी तभी ले सकते हो जब आपके पास व्हीकल होगा। ये एक सवाल रहता है कि क्या हम अपना वीआईपी नंबर ले सकते हैं, अपनी चॉइस का नंबर पहले ले सकते हैं व्हीकल लिए बगैर? देखो, काफ़ी स्टेट्स के अंदर आप ले सकते हो। आई थिंक उत्तराखंड में आप ले सकते हो, दिल्ली में आप ले सकते हो, चंडीगढ़ में आप ले सकते हो, लेकिन हरियाणा में ये पॉलिसी नहीं लागू होती। हरियाणा में आपको व्हीकल लेना पड़ेगा, तभी आप वो नंबर ले सकते हो। हालांकि आप बिड करके नंबर ले लो, फिर आप जिसके नाम वो नंबर है उसी की गाड़ी पे वो चढ़ेगा। ठीक है, मान लो कोई सीरीज खुल गई, आपने नंबर बिड कर दिया, आप नियर बाय टाइम में गाड़ी ले रहे हो, तो अपनी उस गाड़ी पे आप चढ़ा सकते हो। गाड़ी लो, बाइक लो, जो भी लो। और पुराने व्हीकल, मान लो आपने आज नया व्हीकल खरीद लिया, रजिस्टर्ड होने के बाद तो वो आपका पुराना ही हो गया। अब आप ये कहो कि यार मेरे को उसके ऊपर नंबर चढ़ाना है, चॉइस का नंबर, तो अगर आप किसी और से नंबर खरीदते हो और अपनी गाड़ी पे चढ़ाते हो, फिर तो आपकी गाड़ी हो जाएगी सेकंड ओनर। लेकिन अगर आप सरकार से नंबर खरीदते हो बिडिंग में, fancy.parivahan.gov.in वेबसाइट है, तो वहां पे जाके आप ले सकते हो भाई नंबर। अच्छा, हरियाणा में क्या है कि आपके पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है ऑक्शन में बैठने के लिए। हरियाणा का आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मतलब यहाँ के रेजिडेंट आप होने चाहिए, प्लस आपके पास परिवार पहचान पत्र PPP हरियाणा का होना चाहिए, तभी आप बिड कर सकते हो। हरियाणा से बाहर का बंदा यहाँ बिड नहीं कर सकता। या फिर आपकी कोई फर्म है, तो आप फर्म के नाम पे भाई अपना ले सकते हो नंबर। तो मोस्टली आप देख रहे होगे जो ये आजकल नंबर्स का काम करते हैं, इन लोगों ने अपनी फर्म बना रखी है, अपने फर्म के नाम पे 2 4 5 10 स्कूटर खरीद रखे हैं, तो उन पे नंबर चढ़ाते रहते हैं, और फिर नंबर अपना रीसेल में सेल करके अपना थोड़ा प्रॉफिट अर्न करते हैं, और अपना कस्टमर्स को नंबर उपलब्ध हो जाता है। पर रीसेल में लेने का फायदा तब है भाई जब आप पुरानी सीरीज का लो, क्योंकि पुरानी सीरीज का मजा अलग है। नई सीरीज में तो यार कभी भी ले लो आप बिड करके, उसमें क्या फ़ायदा है नई सीरीज़ का नंबर महंगा लेने का? तो हाँ, देखो 20 50 10 20 ऊपर करके अगर आपको मिल जाता है फिर तो है ठीक। आपका नंबर उनसे लेने का फ़ायदा तब है जब आप बिल्कुल नई गाड़ी खरीद रहे हो, नहीं तो फिर वो सेकंड ओनर हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो भाई वो लोग क्या करते हैं, एक काम और कर देते हैं, सीधा ना आपकी गाड़ी को सेकंड ओनर नहीं होने देते, वो आपके नाम स्कूटर ट्रांसफ़र करा कर, वो होता है इनका एजेंट वगैरह कराते हैं भाई, वो बचा देते हैं जैसे-तैसे करके आपका। तो ये सीन रहता है। तो एक ये हो गया कि भाई आपने अपना नंबर बिड करना है तो आप पहले ले सकते हो, और नंबर लेने के बाद आप कितने दिन तक रख सकते हो? देखो वैसे आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने रख सकते हो, उसकी सरकार फिर आपसे पेनल्टी लेती है।
ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टी लगी रहती है, बार बार आप देते रहो मंथली उसकी ना, उसकी पर डे के हिसाब से फीस होती है। तो हर स्टेट का अलग अलग फंडा है, और इतना महंगा नंबर भाई बंदे ने लिया है। और चलो फ़ायदा तो चलो यूँ है कि फ़ायदा तो मैं क्या कहूँगा, आज की डेट में तो मैं इस चीज़ को, चाहे वो भाई कहें भाई हर एक बंदे की अपनी वो होती है भाई, लगाव होता है क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पागलपंती है भाई, कि आप एक ऐसा नंबर ले रहे हो जिसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं आज की डेट में। इवन आप ये चीज़ देखो, कई भाई मुझे कई बार फ़ोन करते हैं, विक्रम भाई 0001 दिलवा दो, या कहते हैं मेरे पास 0001 है, मेरा किसी को चाहिए हो तो दिलवा दो। कहते हैं माँ मैं पूछता हूँ भाई कितने का देगा तू? तो वो कहते हैं भाई इतने का। मैं इतने का तो वर्थ ही नहीं है। भाई आप कुछ जो चल रहा है उससे थोड़ा कुछ कम में आप देते हो, और अगले बंदे को वो सीरीज़ समझ में आती है, तब तो भाई ठीक है कि हाँ चलो आप दे रहे हो, लेकिन ऐसे इतना महँगा तो यार ठीक नहीं है। लेकिन 88 के लिए, एक बार ऐसे ही हमारे जब HR 77 सीरीज़ शुरू हुई थी, HR 77 77 77, मेरे ख्याल से वो नंबर भी ज़्यादा महँगा नहीं बिका था। वो आई थिंक मेरे ख्याल से 50,000 लाख के बीच का ही था। लाख से नीचे था वो नंबर भाई, जब नया गया था। उस टाइम तो आई थिंक बेस प्राइस भी कम होता था, 50,000 था ही नहीं उस टाइम 77 का। उस टाइम मेरे ख्याल से 10 या 20,000 बेस प्राइस था। तो मैं 50 तो उसके आस-पास ही गया था, उससे कम में भी गया हूँ। और उस टाइम तो भाई ऐसा है, एसडीएम के हाथ में पावर भी होती थी। एसडीएम अपने जानकार को या कोई मंत्री किसी का फ़ोन-फ़ान आ गया तो दे देते थे। अब नहीं है। अब तो भाई साहब किसी को रैंडम 00 वाला नंबर लग के मिल जाता है। 7700 कई बार भाई बिड में नहीं मिलता, किसी को ऐसे फ्री में मिल जाता है। अब मेरे को पीछे विवेक भाई के लिए 12-12 नंबर चाहिए था, तो फिर भाई साहब उसमें बिड में देखा तो बिड में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नंबर रैंडमली किसी के ऊपर लग गया, और देखा तो भाई किसी बाइक पे लगा हुआ था। बताओ, हम बिड करने को तैयार थे उसके ऊपर, ठीक है, ले लेंगे, भाई साहब वो फ्री में किसी पे चला गया। फिर मैंने सोचा मैं उस बाइक वाले भाई का कहीं से पता करके मैं फ़ोन-फ़ान करें, भाई बेचे नहीं। फिर मैं सोचा छोड़ यार, जब अभी है ही नहीं, कई बार ट्राई कर लिया, अब जब आगे बिड में आएगा तो मैं तब देखेंगे। तो यही है भाई, नंबर का तो खेल ऐसा है कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं भाई, ऐसे ही चलता है। बाकी मेरा भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने 17 नंबर कैसे सोचा अपने लिए। अब एक नंबर बचा है हमारा 0002, ठीक है? तो कोई भाई HR 2 का 2 बेचना चाहता हो, भाई मेरे को तो 2 का 2 ही चाहिए। अगर 2 का 0002 लेंगे तो भाई 2 का 2 लेंगे। अब 0002 कौन है हमारे घर में? एक है हमारे विराजवीर और एक है उनकी माताजी पूजा। तो ये 2 सितंबर और 2 फरवरी सोच रहा हूँ कि एक अभी अगर ठीक रेट पे कोई भाई बेचेगा, ऐसा नहीं अंड-शंड रेट मत बोलना भाई, ठीक है? जो जायज़ रेट है आज की डेट का, या आपने सस्ते भाव में लिया हो तो भाई थोड़ा-सा आप अपना प्रीमियम रख लेना, बाकी हमारे को दे देना भाई, ठीक है? तो अगर इस तरीके से हुआ तो ले लेंगे, अदरवाइज़ तो भाई अपने पास नंबर भी स्पेयर में रखे हैं, 28 स्पेयर है, और एक और हो जाएगा तो उसको भी एक बाइक या स्कूटर पे लगा के रख देंगे, या जिप्सी पे लगा देंगे। अब आप कहोगे जिप्सी तुमने बेची नहीं अभी भी चल रहा है भाई, ठीक है? दूँगा उसका जवाब आपको, नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। कि भाई अब आप बताओ कि क्या ये वाक़ई में बिका है नंबर इतने का? मतलब बिका तो है इतने का, मतलब वाक़ई में क्या इसकी फ़ीस जमा होगी? क्या ये पब्लिक स्टंट कहलाएगा या पागलपंती? भाई अगर इस बंदे ने पैसे जमा करा दिए, तो मैं तो कहूँगा ये तो पागलपन है। ख़ैर ठीक है, वो तो कहेगा भाई मेरा नंबर, मेरे पैसे, पागलपन हो या जो भी कहो, भाई ठीक है, लेकिन एक कहते हैं ना एक चीज़ की होती है वैल्यू, पर मेरे हिसाब से इस नंबर की इतनी वैल्यू नहीं थी। 45 एप्लीकेंट थे भाई इस नंबर पे, 45 बंदे भाई बिड करने में लगे हुए थे। या तो इस नंबर में भाई तगड़ा कुछ न्यूमरोलॉजी वाला सिस्टम पाएगा, जो हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी को इतना समझ में नहीं मानते ना। देख मेरे को इतनी वो समझ नहीं है, ठीक है? ये तो कोई ज्योतिष ही बता सकता है, न्यूमरोलॉजी करता होगा कि HR 88 B 88 88, HR 88 B 88 के क्या मायने हैं? क्या वाक़ई में ये नंबर इतना प्राइस डिज़र्व करता है? बताओ भाई, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। बाकी देखते हैं 1 हफ्ते के बाद कि क्या इसके ऊपर होता है, क्या वो बंदा पैसे जमा कराता है या भाग जाता है कि भाई गए 10,000 रुपए, मैं फ़ेमस हो गया कि एक बंदे ने बिड मारी थी 1 करोड़ 17 लाख रुपए की। कमाल है भाई, सही है, बढ़िया है, विकास हो रहा है भाई। 88-88 नंबर के लिए भाई साहब 1 करोड़ से ऊपर की बोली लग रही है, तगड़ा विकास हो। चलो जी, इतने महंगे तो HR 88 बगैर अल्फ़ाबेट वाला 88-88 नहीं बिका। इट ए अल्फ़ाबेट, अच्छा ए से तो ये बी वाला ठीक है क्योंकि इसमें सारे 8 हो जाते हैं। बाकी आप बताओ भाई, क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर देना। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।